जय बद्री, जय केदार, जय गुलजू महाराज। मेरा उत्तराखंडी मूल निवासी भाई बहनों नमस्कार। मेरा नाम कमल ध्यानी है और आज अपने भाई बहनों मैं एक अपने दिल की बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो मेरे दिल के बहुत करीब है। 2021 में जब हम लोग उत्तराखंड में अंकिता भंडारी और दिल्ली की जो किरण नेगी बिटिया है, हमारी पहाड़ की दोनों बिटियाओं के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जो चीफ जस्टिस यू ललित ने जो फैसला दिया कि किरण नेगी के जो बलात्कारी और हत्यारे हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया, तो यहाँ बड़ा धक्का लगा। उस समय मैं जंतर मंतर पर धरने पे बैठा हुआ था दोनों बेटियों के लिए और गुस्से में उठ के हताश निराश इस न्याय व्यवस्था से मैं गुस्से में उठ के जस्टिस यू ललित के घर पहुँच गया और वहाँ पहली बार मेरे को इतना क्रोध आया अपनी पूरी ज़िंदगी में कि मैं जिसका वर्णन नहीं कर सकता। और वहाँ जाके मैंने जो तोड़फोड़ करी, उसके घर पे तोड़फोड़ करी, उसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। और अंत में जब मैं हताश निराश हो गया कि कहीं से है हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो उसके बाद मुझे याद आया कि अरे हम तो उस भूमि के रहने वाले हैं जहाँ पे जागृत देवी देवता हैं और मैं गढ़वाल का रहने वाला हूँ, तो मुझे गुलजू देवता के बारे में पता तो था लेकिन इतनी गहरी जानकारी मेरे को नहीं थी। फिर जब मैंने इसके बारे में कि न्याय के देवता कौन है और जब मैंने देखा कि हमारे गुलजू महाराज न्याय के देवता हैं, तो उसके बाद हमने एक न्याय यात्रा का प्रोग्राम बनाया, एक कार्यक्रम बनाया और दिल्ली से हम लोग न्याय यात्रा लेके और चितई अल्मोड़ा गुलजू महाराज के दरबार में हाजिर लगाने पहुँचे और गुलजू महाराज से हमने निवेदन किया कि हे न्याय देवता, कि जिन बेटियों को, पहाड़ की बेटियों को ये अदालतें, ये सरकार नहीं इंसाफ दे पा रही हैं, आप इनको इंसाफ दो, आप हमारी बेटियों को इंसाफ दो, आप अपनी बेटियों को इंसाफ दो और उसके जो हत्यारे बलात्कारी हैं उनको ऐसी सजा देना कि उनकी आने वाली पीढ़ियां ये सोच के कांप जाए कि अगर हम और कोई भी व्यक्ति ऐसा दुष्कर कृत्य करते हुए डरे। गुलजू महाराज ने हमारी वो पूरी अर्जी सुनी। मैं इस बात, गुलजू महाराज में मेरी अगाध श्रद्धा बढ़ गई। आप यकीन करें कि उसके कुछ ही दिनों के अंदर वो जो एक दरिंदा था, बलात्कारी था, वो कुत्ते की मौत मारा गया और मेरी अगाध श्रद्धा इतनी बढ़ गई गुलजू महाराज में कि आज गुलजू महाराज मेरे देवस्थान में बैठे हैं। वो जो मूर्ति हम यहाँ से गुलजू महाराज की ले गए थे वहाँ तक पूरा उत्तराखंड घुमाते हुए, तो आज भी वो मेरे घर के देवस्थान में स्थापित कर दिए मैंने। और आप यकीन करें कि गुलजू महाराज ने ऐसी कृपा करी कि आज मैं अपना जीवन धन्य मानता हूँ। गुलजू महाराज ने जो मेरे को जिस लाइन पे डाला, आज मैं उत्तराखंड के लिए जो कार्य कर रहा हूँ, जो मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, जो मैं राजनीतिक कार्य करता हूँ, वो सिर्फ गुलजू महाराज के ही आशीर्वाद से संभव हो पाया। तो जब हमने न्याय यात्रा निकाली तो हम लोग दिल्ली से चले, दिल्ली से हम गाजियाबाद गए। गाजियाबाद में पहाड़ के लोगों ने, मूल निवासियों ने हमें अपरंपार समर्थन दिया, बहुत बड़ा समर्थन दिया। उसके बाद हम लोग देहरादून पहुंचे, देहरादून में भी बहुत अच्छा समर्थन मिला। इस तरह हम पौड़ी गढ़वाल होते हुए और उसके बाद हम लोग जब चमोली गढ़वाल से जब कर्णप्रयाग पौड़ी होते हुए, पौड़ी में हमने अंकिता भंडारी की माता को और पिताजी को अपने साथ जोड़ा और उसके बाद ये यात्रा हमारी श्रीनगर होते हुए, कर्णप्रयाग होते हुए और सीधा जो है हम लोग चितई अल्मोड़ा की तरफ चल निकले। और आप यकीन करें लोगों का जो हुजूम, लोगों ने जो समर्थन दिया वो अभूतपूर्व था। और मैं आप सब लोगों का, पहाड़ी लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि इसी तरह जो भी अन्याय हमारी बेटियों के साथ, हमारे मूल निवासी के साथ होता रहे, एक साथ एकजुट एकमुठ होकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और इसी भरोसे पे मैंने एक आर्थिक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है महानगर दिल्ली उत्तराखंड प्रवासी संगठन, जो हमारे मूल निवासियों की आर्थिक सहायता करेगा। आप जितने भी भाई बहन हैं जो दिल्ली में रहते हैं, किराए पे रहते हैं, आप संगठन से जुड़ें। संगठन आपको आवास और आपके आय का साधन बनाएगा। आपको ब्याज मुक्त किस्तों पे, आपको कोई अग्रिम पैसा नहीं देना, ब्याज मुक्त किस्तों पे आप लोगों के मकान दिए जाएंगे, ब्याज मुक्त किस्तों पे आपको लोन दिया जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो भारी से भारी संख्या में आप
जो है महानगर दिल्ली उत्तराखंड प्रवासी संगठन से जुड़िए और अपने सपनों को, अपने बच्चों के सपनों को एक नई उड़ान दीजिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।